वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइज़ यहाँ पे टाइम हो गया, शाम के 6 बज गए हैं। अफ्तारी करने लगे हैं हम लोग और मैं ड्यूटी पे आके बस काम 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 काम। घर में मैंने व्लॉग नहीं स्टार्ट किया क्योंकि मुझे आई थी बड़ी नींद और मैं सोई रही थी। उठ के मैं तैयार होकर मैं ड्यूटी पे आ गई। तो अब यहाँ पे मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। करने लगे हम अफ्तारी और माशाल्लाह आज 5वां रोज़ा है। तो हम ऊपर अभी हाथ धोने गए थे और आसिम भाई ने सारी लाइट्स बंद कर दी और ये देखें अंधेरा। अभी तो मतलब वो फ्लैश लाइट से तो आप लोगों को रोशनी ही लगेगी, लेकिन फुल अंधेरा हुआ हुआ है। तो चले गाइस, अब हम हाथ वगैरह धो के जा रहे हैं नीचे और नीचे जाके करने लगे हैं अफ्तारी। शॉप क्लोज नहीं है अभी? हाँ, अच्छा, नीचे की सारी लाइट्स ऑन है, ऊपर की सिर्फ उन्होंने ऑफ की है। कर रहे हैं शॉप क्लोज। तो देखते हैं गाइस आज अफ्तारी में क्या है। और आपको एक और बात बता दूं, शुक्र है मेरी टाइमिंग चेंज हो गई है। कल से मैंने आना है सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे को छुट्टी। शुक्र है नहीं तो डेली 10 बजे मैं जा रही थी। अब कल से मेरी ड्यूटी टाइमिंग सुबह 11 से शाम 5 बजे तक। क्या बात है, इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो मेरी तरफ हैं? तो गाइस ये है ज़िशान। पता नहीं इसको मेरे पे किस बात का गुस्सा है, वह मेरी तरफ गुस्से से देख रहा है। चले गाइस नीचे आ गए, शॉप हो गई है क्लोज और हमारा दस्तरखान देखे अभी नहीं रेडी हुआ, अभी तो सिर्फ वो रेडी करने लगे हैं। लाइट्स ऑफ हो रही हैं तो बस कॉटन वगैरह नीचे बिछाने लगे हैं और फिर करते हैं अफ्तारी। फिर साथ आपको भी दिखाते हैं। भूख में जाके मैंने बहुत लग गई। गैस मैं उठी थी तो माही ने ना आज घर में बनाया आलू अंडे। तो अभी ना वो मतलब मैं लेट हो रही थी, मैंने थोड़ा सा खाया। मैंने कहा नहीं बस मैं जल्दी टाइम से पहुँचूँ। आज मेरे स्टोर में कोई एक्टिविटी भी थी तो लेकिन अभी हुई नहीं है, कैंसिल हो गया। मे बी कल हो, तो जो भी एक्टिविटी होगी वो भी मैं आप लोगों को कल बता दूँगी कि क्या एक्टिविटी होने लगी है मेरे स्टोर पे। तो फिर जल्दी जल्दी में ना मैंने थोड़ा सा खाना खाया और अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो बस अभी दस्तरखान रेडी होने लगा, फिर करते हैं अफ्तारी। तो फिर करते हैं आप लोगों के साथ खाना शेयर कि आज खाने में मैं क्या खाने लगी हूँ। तो गाइज़ मैं बैठ गई, मेरी बैठने का तरीका ज़रा चेक करें। इतना मैं ज़्यादा अपने आप को थका हुआ फील कर रही हूँ भूख की वजह से। तो सारे बैठ गए और हमारे आगे ये देखे आज इन्होंने कूलर रख दिया है कि हमें कुछ नज़र ना आए कि ये क्या खा रहे हैं। खुल गया रोज़ा? रोज़ा खुल गया तो हजे तक मैं सानू कुछ नहीं दिता। आसे भाई दे दो हुण कि दे दो मैडम पानी दे दिया। तो चले गए जाते हैं खाना। तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि आज खाने में क्या है। अभी तो बस डॉक्टर तुम पीछे रह गए हो, भाग क्यों? रोज़ा खुल गया। लाए इसको दो, मैंने नहीं पीना, बस इसको दे दे। नहीं नहीं मुझे नहीं पसंद, मुझे सादा पानी। तो अपनी बोतल ले आती। ये देखिए, आपको पसंद है रूह अफ़ज़ा? मुझे भी नहीं पसंद। आज है खाने में आलू और कोफ्ता। तो चले गए जब खाने लगे हैं हम खाना, तो खा के बताती हूँ कि कैसा बना है। रोटी बनाई रोटी बनाई ऐसे मज़े का। जब खाते हैं खाना फिर करते हैं आपसे। तो चले गए, इस खाना वगैरह खा लिया कर लिया हम लोगों ने अफ्तारी। और ये देखे सारे उठ गए हैं, बस सकलैन भाई एंड पे ही उठते हैं क्योंकि वो सबको देते हैं और सबको खिलाते खिलाते खुद लेट हो जाते हैं, तो खुद इसीलिए लेट। बाकी सब ने कर लिए, सिर्फ सकलैन सर खा रहे हैं। तो अब हम लोग जाने लगे बाहर। तो बस 1 घंटा ऐसे बाहर गुजारना है 7 बजे तक। तो बाहर का व्यू तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी चेक करवाया हुआ है। तो गाइस माशाल्लाह 5 रमज़ान हो गए हुए हैं, लेकिन पैकेज का सिलसिला अभी तक है। माशाल्लाह लोग अभी तक पैकेज दे रहे हैं। तो ये देखें, वो भी देखें कितने ज़्यादा बने पड़े हैं। ये भी कितने काला फेर ही नहीं तो बोल पे। तो गाइस हम आ गए हैं बाहर
तो गाइस कल की भी अफ्तारी मैंने घर की थी, तो वो व्लॉग मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया क्योंकि अभी एडिटिंग होने वाली थी और मैं घर जाके बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और जल्दी सो जाती हूँ, तो इसलिए मैंने अभी तक नहीं किया वो है, उसकी एडिटिंग नहीं की, उसको अपलोड नहीं किया। तो अब मंगलवार दिन इसको भी साथ ही अपलोड करूँगी, एक साथ 2 ही व्लॉग अपलोड करूँगी, जो मैंने पेंडिंग है वो वाला और मंगल वाले दिन का भी, क्योंकि उस दिन मेरी छुट्टी है, तो उस दिन की में मैं जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइस अभी ना मैं सोच रही थी कि इंसान ना किसी हाल में खुश नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब अभी 12 बजे मतलब पहले मेरी ड्यूटी टाइमिंग थी, फिर अब मेरी 2 से 10 हुई, तो 2 से 10 जब हुई ना, जिस दिन से हुई ना, तो उस दिन से मैं सुबह बच्चों को स्कूल भेज के ना मैं सो जाती थी। तो आप मेरा फ़ोन पकड़ेंगे, यहाँ पे मेरा बाजू थक गया, यहीं पे ऐसे रखना है। तो मैं ना 10 बजे तक बच्चों को स्कूल भेज के ना, तो मैं 12 बजे तक सो जाती थी। 12 बजे बच्चों को स्कूल से लाना होता था, तो तब उठती थी, तो तब उठ के मैं काम वगैरह करके फिर मैं खाना वगैरह खा के तो फिर मैं ड्यूटी पे आ जाती थी। तो अब कल मैंने आना है 11 बजे तब मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि मैं 11 बजे आऊँगी तो मुझे मतलब बच्चों को स्कूल भेज के मुझे सोने का टाइम नहीं मिलेगा, और काम शाम करके तो वैसे 11 बज जाने। तो मैं इस हाल से भी नहीं खुश और उस हाल से भी नहीं थी खुश। तो ये बात करने का मकसद ये है कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं हो सकता। तो चलेगा, ये सब थोड़ा सा राउंड लगाते हैं, वॉक करते हैं, खाना करते हैं हज़म, तो फिर करते हैं आपसे बात। तो गाइस पौना घंटा हो गया मुझे, कभी इधर चक्कर लगा कभी इधर चक्कर लगा, मैं तो तंग पड़ गई हूँ, इतना बोर हो रही हूँ। दोस्त मेरी तब से अपनी सिस्टर के साथ फ़ोन पे लगी हुई है और मैं टिकटॉक वीडियोस बनाना शुरू हो गई, और वो भी नहीं अच्छी बन रही, फ़ोन रखने की जगह नहीं थी, और जहाँ से सही फ्लैश आ रहा था वहाँ से पता नहीं जी भी हो रहा था, कोई वीडियो नहीं सही बनी। मैंने इतनी वीडियोस बनाई इतने सॉन्ग पे, बिल्कुल भी नहीं अच्छी बनी। फिर मैंने अपनी दोस्त की हेल्प ली, मैंने कहा चलो मैं अपनी दोस्त की हेल्प लेती हूँ। मैंने कहा आप एक हाथ से फ़ोन पे बात करो, एक हाथ से मेरा बस कैमरा पकड़ो, मैं वीडियो बना लूँ। वो भी उसने कैमरा का हिला दिया, तो वो भी मेरी वीडियो नहीं सही बनी। अब मुझे आ गया बड़ा गुस्सा, मैं कहती हूँ बस आज की रात गुजरे, कल से 5 बजे घर जाके ना सही मौजे मारूंगी तो तुम इतना बोर हो रही हो ना, आज समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मैंने कहा चलो मैं अपनी दोस्त को कहती हूँ आज हम राइड कर लेते हैं, बाइक चलाती हूँ। तो बाइक भी आसम भाई बाहर ले गया हुआ है, और बाकी बाइक से तो बहुत ज़्यादा खड़ी है, लेकिन वो क्या कहते हैं खुलेगी शॉप से, बाकी बाइक्स खड़ी हैं, लेकिन सबकी चाबी लड़कों के पास है, और सारे लड़के नमाज़ पढ़ने गए थे। तो अब सर ने कहा कि चुप करके अब अंदर आ जाओ, तो अब जाने लगे हैं हम अंदर। 7 बज नहीं टाइम से, मैं तो आज टाइम ही नहीं देखा, अभी बजे नहीं है ना टाइम, तो पहले ही अंदर ले चले ना तो चले गाइस अब जा रहे हैं स्टोर के अंदर और करते हैं जाके काम, मिलते हैं आपको 10 बजे। तो गाइज मैं यहाँ पे ना आ गई हूँ घर, और जब मैं घर आई हूँ बच्चे सो गए, मैं बाहर हॉल में सो रहे अम्मी के पास। तो वैसे ये ज़रा चेक करें आज रूम का हाल, चेक करें, ये देखें, ये देखें, इधर भी देखें, ये देखें क्या हाल किया हुआ है, सारी चीज़ें इधर उधर। आज मैं पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, काम तो इतना नहीं था, लेकिन मतलब खड़े रहना ये भी बड़ा मुश्किल है। मैं अपना फ़ोन कहीं पे रख रहा हूँ। तो अभी 8 बजे के बाद ना मेरे से खड़ा नहीं था हुआ जा रहा स्टोर में, हिम्मत नहीं थी, और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, और मैं कह रही थी कि कौन सा टाइम हो और मैं घर जाऊँ, और घर जा के मैं आराम से सो जाऊँ। और अब घर आई हूँ तो रूम की हालत चेक किया, तो मुझे गुस्सा भी आ रहा है। अब पहले रूम नीट करती हूँ, रूम नीट करने के बाद सर ने वो कल मैंने बताया था ना मेरे स्टोर, मतलब मैंने आज के व्लॉग में बताया कि कल मेरे स्टोर में एक्टिविटी है। तो मैंने उस दिन अपने व्लॉग में बताया था कि हमारे स्टोर पे प्रमोशन चल रही है, तो उसकी कुरंदाजी पे कस्टमर्स को हमने 3000 की शॉपिंग देनी है। तो जिन कस्टमर्स के निकल आए हैं ना उनको कॉल करनी है। अभी सर का मैसेज आया है कि आप कस्टमर्स को कॉल कर दो, उनको 12 से 1 का टाइम दे दो। और जिन कस्टमर्स को मतलब लास्ट जब हुए थे ना, तो कुछ कस्टमर्स के निकाले थे और कुछ को दे दिया था, और जिनको रह गए थे उनको कल 7 देना है, और 7 कल और 10 कस्टमर्स के निकालने हैं, तो फिर उनको फिर 1 वीक बाद देना है।
तो अभी बस मैं ये रूम सेट करके चेंज वगैरह करके तो फिर मैं कस्टमर्स को कॉल करने लगी हूँ कि कल वो 12 से 1 आए और आके 3,000 की शॉपिंग करके जाएं। तो कस्टमर 3,000 की शॉपिंग करके जाएं। तो गाइज़ आप लोग जितने मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स जितने भी मुझे वॉच कर रहे हैं ना, तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि टपाल चाय पिए। टपाल चाय बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग टी है। तो मतलब टपाल की बहुत सारी प्रमोशंस भी हो रही होती है ना, कभी ट्रे साथ आ जाता है, कभी मग आ जाता है, कभी कुछ ना कुछ। मेरे पास खुद मतलब टपाल की इतनी अच्छी मतलब चीज़ें हैं जो मैंने चाय परचेज़ की मुझे मिली। ये नहीं कि मैं जॉब करती हूँ तो मतलब मुझे फ्री मिल जाती है। सम टाइम हमें ऐसे गिफ्ट्स मिलते हैं, वो भी हमारी किसी मतलब अच्छी एफर्ट्स पे हमें कंपनी देती है। अदरवाइज़ ऐसे नहीं दे देती कि अब मैं इधर जॉब कर रही हूँ तो मुझे फ्री में मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लेकिन ये है कि कस्टमर्स को इतनी अच्छी प्रमोशन दे रहे होते हैं कि अगर हम चाहे तो हम ऑलरेडी कस्टमर्स यूज़ करते हैं ना, कुछ टपाल के यूज़र होते हैं, कुछ लिप्टन के, वाइटल के, तो मतलब चाय तो लेते ही लेते हैं ना। तो चाय अगर वो टपाल के यूज़र है तो उनको साथ मतलब कुछ मिल जाता है, तो ये भी उनके लिए बेनिफिट्स ही होता है ना। तो कंपनीज जो होती हैं ना वो बड़ी चीज़ें देते हैं, क्लॉक तक दिए हुए हैं, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल्स। मेरे रूम में भी वो क्लॉक है, टपाल की लगी हुई है, बाहर हॉल में टपाल की लगी हुई है। अभी मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ। मैं बस साथ रूम सेट करती हूँ और साथ दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें, तो गाइज आज बच्चे बाहर ही सोए हुए हैं। माही को मैंने कहा था बच्चों को अंदर छोड़ जाए, लेकिन माही के पास टाइम नहीं था, तभी मुझे खुद ही उठा के लाना पड़ना है। बच्चे अब बड़े हो गए, मुझसे उठाए नहीं जाते। ये देखो बच्चों ने मेरी ग्लासेस भी बाहर निकाली हुई है, पता नहीं पीछे से क्या करते रहते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आती। जब मैं घर होती हूँ ना, मैं मेरे घर होने से कोई चीज़ इधर उधर नहीं जाती, हर चीज़ वहीं की वहीं होती है। बच्चे बड़ा तंग करते हैं तब भी, लेकिन मैं कुछ ख़राब नहीं होने देती। अब मेरे पीछे के बड़ा बड़ा कुछ कर लेते हैं। ढेर फिर कपड़ों का लग गया हुआ है। मेरे तो घर ना भांडे मुकते ने, तो ना ही कपड़े मुकते ने। ये देखें, तो मैं बच्चों को अंदर लेके आती हूँ, उनको लिटाती हूँ रूम में। तो गाइस मैंने बच्चों को रूम में लिटा दिया, थोड़ा सा रूम भी नीट कर लिया। तो अब मैं करने लगी थी कस्टमर्स को कॉल। तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर्स के सामने कस्टमर्स को कॉल करती हूँ। तो ये चेक करें, ये कूपन होते हैं जो कस्टमर्स के निकले हुए हैं। तो अब हमने कस्टमर्स को कॉल करनी है। 10 कस्टमर्स के हम लोग कूपन निकालते हैं और 3 एक्स्ट्रा निकालते हैं। अगर उन 10 में से कोई नहीं कॉल पिक करता तो फिर वो जो पेंडिंग 3 होंगे ना, उनमें से हम किसी को कॉल कर लेंगे। तो अब मैं कस्टमर्स को कॉल करने लगी हूँ, तो देखते हैं कि कितने कस्टमर आ जाएंगे और कितने नहीं आएंगे। तो चलेंगे इस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं ना अपने फ़ोन से, मैंने कहा मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं अम्मी के फ़ोन से कस्टमर्स को कॉल करने लगी हूँ। तो हम देखते हैं फ़ोन। अच्छा जी, क्या है, पहले हम कर रहे हैं इमरान अली। तो इसका नंबर है 0। तो गाइस कस्टमर कब कॉल जा रही है, तो अब देखते हैं कस्टमर अवेलेबल है या नहीं। बेल तो जा रही है।
तो इस कस्टमर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी है। एक दफ़ा और कॉल करते हैं, अगर उसने पिक कर ली वेल एंड गुड है, अगर नहीं पिक की तो फिर इसकी जगह पे हम दूसरे कस्टमर्स को कॉल कर लेंगे। तो मैं अब दूसरा कूपन भी रेडी करती हूँ। उसके बाद है मिसेस खालिद। मैं ना खड़ी होके इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं बैठ के करती ना तो कहीं पे फ़ोन रखने की जगह नहीं थी, तो मैंने इसीलिए इधर टिश्यू वाले डिब्बे के ऊपर फ़ोन रखा हुआ है अपना। तो गाइस ये कस्टमर तो अनलकी हो गया भाई क्योंकि इसने दोनों दफ़ा मेरी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी है। तो अब हम नेक्स्ट कॉल करते हैं दूसरे कस्टमर्स को, मिसेस खालिद। अब देखते हैं ये भी कस्टमर लकी होता है या नहीं। तो गाइस ये डिम्पल के काम चेक करिए, उसने अम्मी के फ़ोन को भी नील पेंट लगाया हुआ है। बहुत तंग करती है डिम्पल। ये कस्टमर भी फ़ोन नहीं उठा रहा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस खालिद बात कर रही है। मैं टिपाल कंपनी की जानिब से बात कर रही हूँ। मैम आपने सोनी मार्ट से शॉपिंग की थी, आपका कूपन निकला है। सोनी मार्ट से। जी मैम, आपका कूपन निकला है, तो क्या आपके पास कूपन कॉपी अवेलेबल है? चलिए मैम आप नहीं मैम, आप अभी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चेक करके अगर आपको कूपन कापी मिल जाती है तो कल सुबह आपने 12 बजे अपनी कूपन कापी और अपनी आईडी कार्ड की कॉपी लेके ना आपने सोनी मार्ट पे आ जाना है। कंपनी की तरफ से 3000 की शॉपिंग आपको मिल रही है। और अगर कूपन कापी मिली तो देन आपने आना है, अगर नहीं मिली तो फिर मैम नहीं मिलेगा। हाँ फिर ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़। एक कस्टमर को तो कॉल हो गई है, बट कस्टमर कह रही है कि मैं सुबह चेक करूँगी कि कूपन कापी अवेलेबल है उसके पास कि नहीं। तो वो चेक कर लेंगी, तो अगर होगी तो वो आ जाएंगी, अगर उनके पास ये कूपन कापी गुम गई हो तो वो भी शॉपिंग से जाएंगी। तो नेक्स्ट कॉल करते हैं वसीम। अब देखते हैं ये। अगर मेरा कूपन निकला होता ना तो मुझे कॉल आती तो मैं सारे काम छोड़ के ना पहले कूपन कापी ढूंढती और शॉपिंग करती। तो गाइस ये वाला तो नंबर ही बंद जा रहा है, तो इसको भी कर देते हैं हम साइड पे। तो उसके बाद हम करते हैं बिलाल। अब देखते हैं ये, हाँ बेल चली है, अब देखते हैं। शूज़ उतार लो। पिक भी नहीं कर रहा। ये भी नहीं पिक कर रहा है, एक और ट्राई करेंगे, अगर तो इसने पिक कर लिया तो फिर ठीक। मुझे लगता है इस एक और ट्राई करते हैं, देख लेते हैं। फिर उसकी जगह पे हम साथ ही दूसरा कॉपर रेडी करते हैं। तो
तो वैसे वीडियो भी लंबी हो रही है, मैं चाहती हूँ आप पूरा व्लॉग देखें ये। तो अब इसको भी करते हम साइड पे, और इसकी जगह पे अब हम दूसरे कस्टमर्स को करते हैं। उसका नंबर है, तो गाइस ये नंबर भी बंद है। अब इसकी जगह पे पता नहीं क्यों कस्टमर अपने नंबर ही वो दे देते हैं जो बंद जा रहे हैं। हद है यार, किस तरह के कस्टमर्स होते हैं। काइंडली अगर आप लोग मेरा व्लॉग वॉच कर रहे हैं ना, अगर आप लोगों के सामने भी कुछ इस तरह की एक्टिविटी आती है तो काइंडली अपना नंबर बिल्कुल ठीक दीजिए, और अपनी जो भी कूपन कापी होती है, जो भी कंपनी की रिक्वायर्ड होती है, उसको रखा करें। किस्मत का कोई पता नहीं होता। अब 3,000 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मतलब घर बैठे 3,000 फ्री का मिल जाए तो और क्या चाहिए। ओके जी, अब हम इसका नंबर ट्राई करते हैं। ये क्या है? 3 नंबर तो डल हो गया ना। 3 नहीं, 4, 2 2 4 बेल जा रही है। अब देखते हैं। थक गई मैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। वालेकुम अस्सलाम। नरीन कौसर बात कर रही हैं? जी मैम, मैं टिपाल कंपनी की तरफ से बात कर रही हूँ। आपने सोनी मार्ट से शॉपिंग की थी, आपका कूपन डला था, आपका कूपन निकल आया है। हाँ जी, तो आपका कूपन डला था ना, तो आपका टिपाल कंपनी की तरफ से आपका कूपन निकल आया है। तो क्या आपके पास कूपन कापी अवेलेबल है? चलिए ठीक है मैम। और जो आपका कूपन नंबर निकला है ना, वो 2465, 2465 ये वाला आपका कूपन निकला है। तो कल आपने 12 बजे ये वाला कूपन और अपने आईडी कार्ड की कॉपी लेके 12 बजे आपने सोनी मार्ट पे आ जाना है। नहीं मैम, 12 से 1 का टाइम है। आप 12:15, 12:30, पौने 1 बजे तक आ जाइएगा, इससे लेट नहीं होना। ओके जी, बहुत शुक्रिया मैम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये होते हैं कस्टमर जिसको इतनी खुशी हो रही है। और ये इसका कूपन पता है किस डेट का है? 3 तारीख का, और दूसरे महीने की 3 तारीख का उसका कूपन, और उसने देखो अभी तक संभाल के रखा हुआ है। तो चलेगा, ये भी डन हो गई है। और उसके बाद हम कॉल करते हैं। कितने डन हो गए? ओके, इसके बाद आ जाता है निम्रा। निम्रा ठीक है जी। मिस निम्रा, आप भी उठा लीजिए फ़ोन। तो देखते हैं अब ये भी उठाती है या नहीं उठाती। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मिस निम्रा बात कर रही हैं?
जी मैम, आपकी बेटी ने शॉपिंग की थी टपाल टपाल की शॉपिंग की थी सोनी मार्ट से, तो मैम उनका कूपन डाला था, उनका कूपन निकल आया है। तो टपाल कंपनी की तरफ से 3,000 की फ्री शॉपिंग आपको दी जा रही है। तो क्या आपके पास कूपन कापी अवेलेबल है? जो कूपन कापी मैंने आपको दी थी, आपकी बेटी को मीन्स दी थी, आपके पास ही है? तो उसका कूपन, जो कूपन नंबर है ना, वो है 2308, 2308। तो ये आपने अपनी, जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है जी मैम, आप आपका ना कूपन निकल आया टपाल कंपनी की तरफ से। तो आपको जो इनवाइस मैंने दी थी, आपके पास अवेलेबल है? कंफर्म कर ले, नंबर मैं आपको बता देती हूँ। कूपन नंबर जो है ना, वो 2308 है, 2308। तो ये आपने कल 12 बजे कूपन कॉपी और अपनी आईडी कार्ड की कॉपी लेके स्टोर पे आना है, अपनी आईडी कार्ड की कॉपी लेके। तो देन आपको 3,000 की शॉपिंग का मौका मिलेगा। तो आप 12 बजे आ जाएंगे सोनी मार्ट पे? जी हाँ जी, 12:30 बजे तक आ जाइएगा। 2308। जी बिल्कुल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चलिए गाइस, ये देखें, इनके पास भी काफ़ी अब पुराना है, इनके पास है 17 का, 17 डेट का, और ये देखें इन्होंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। तो अब हम कॉल करते हैं। तो गाइस मैं आपको बताऊँ, ये ना हमारे स्टोर का ही लड़का है जिसका कूपन निकला है। तो मैं अपने नंबर से नहीं कॉल कर रही, मैं मामा के नंबर से कॉल कर रही हूँ। तो मैंने उसको फील नहीं होने देना कि मैं हूँ। तो मैं देखती हूँ भला वो मुझे पहचानता है कि नहीं पहचानता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं टपाल कंपनी की तरफ से बात कर रही हूँ, मिस्टर तैयब बात कर रहे हैं? मेरा घर में था। आवाज़ तू मेरी आवाज़ पहचान ली? मैं अपने व्यूवर्स ਨੂੰ ਵਹਾ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਭਲਾ ਤੈयब ਮੈਨੂੰ ਪहचानदा कि नहीं पहचानदा। मैं स्पीकर खोल के तेरी आवाज़ भी तू मेरी पहचान लिया। मैं व्लॉग बना रही सां नाल। हाँ, तेरा कूपन नंबर ही 7389, 89। चल मैं तेन व्हाट्सअप कर देनी है। ओके जी, ओके। तो गाइज़ उसने तो मेरी आवाज़ पहचान लिया। तो गाइज़ यहाँ पे मैं ना जा रही हूँ ज़रा फ्रेश होने के लिए। तो हमारे पास कितने कूपन डन है? 1 2 3 4, 3 कस्टमर्स को रह गए हैं, तो उनको मैं आके कॉल करती हूँ। तो गाइज़ आपको आइडिया तो हो गया होगा कि मैं टपाल कंपनी का काम करती हूँ और कैसे करती हूँ और क्या क्या करना पड़ता है। तो चले गाइज़, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। तो मिलेंगे आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट्स कर दे। और गाइज़ मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ, अगर कल मुझे मौका मिला तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्लिप बना के अपने ब्लॉग में ऐड कर लूँगी कि हम कुरंदाजी कैसे करते हैं और कैसे कस्टमर्स को कूपन देते हैं और कैसे कस्टमर शॉपिंग करते हैं। मैं ये सारी चीज़ें कल आपको दिखाऊंगी। तो मिलेंगे आपको कल। अल्लाह हाफिज़।